मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी ज्योग्राफी। लास्ट टर्न पर हमने देखा था कि सबसिस्टेंस फार्मिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहाँ पर होती है? जहाँ पर हाईली पॉपुलेशन हो, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो और लार्ज अमाउंट, जब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा तो लार्ज अमाउंट में लेबर और कैपिटल एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड है वो इजीली मिल जाएगी। वहाँ पर फर्टाइल सोइल हो, फेवरेबल क्लाइमेट हो, ठीक है। तो इस जगह पर कौन सी की जाती है? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है और वहाँ पर एक ही टाइम में 2 या 3 क्रॉप्स एक साथ ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग थी, उसके बाद हमने देखा था प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एक नोमेडिक हर्डिंग। तो हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बात कर चुके थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कौन सी होती है कि वहाँ पर क्या किया जाता है बेटा, कि प्लॉट जो जंगल वगैरह होता है, फॉरेस्ट वगैरह, उसको क्लियर करके कट करके वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है उसको बर्न की जाती है ना, और वेजिटेशन को उगाया जाता है। मतलब इन दिस सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय कटिंग। कट करके उसको क्लियर किया जाता है प्लॉट को, एंड बर्निंग द वेजिटेशन ग्रोइंग ऑन इट, और उसमें पहले से जो वेजिटेशन हो उसको क्या कर दिया जाता है? बर्न कर दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या बन जाती है? स्लैश यानी कि ऐश बन जाती है, जिसको सॉइल में मिक्स करके उसको क्या बना दिया जाता है? फर्टाइल बना दिया जाता है। तो इस तरीके से इस कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न मेथड भी बोलते हैं। तो क्रॉप्स लाइक मेज, पोटैटोज, यम एंड कसावा में बी ग्रोइंग ऑन दिस मेथड। तो इस टाइप की जो क्रॉप्स होती है ना, पोटैटो, यम, ये वाली जो क्रॉप्स होती है वो इसमें उगाई जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, ठीक है। जब जिस एरिया में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि भाई हमने प्लॉट को कट किया, क्लियर किया वहाँ पे, और उसकी जो ऐश बची वो सॉइल में मिक्स करके वहाँ पे हमने उगाया, ठीक है, ग्रो किया। लेकिन जब इसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। 1 या 2 बार उगाने के बाद वहाँ की फर्टिलिटी एग्जिस्टेड हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसको क्या कर दिया जाता है? मूव करके किसी और प्लॉट में चले जाते हैं कल्टीवेशन के लिए। तो इस टाइप की जो मतलब खेती होती है, एग्रीकल्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। शिफ्टिंग से ही पता चल रहा है कि क्या होता है शिफ्ट करना। अब हम क्या पढ़ेंगे? नोमेडिक ऑफ हर्डिंग। नोमेडिक ऑफ हर्डिंग पढ़ेंगे अब हम लोग। नोमेडिक ऑफ हर्डिंग में क्या बोल रहे हैं? दिस फॉर्म ऑफ फार्मिंग इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन रीजन वेयर एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल। ये वाली जो फार्मिंग होती है वो कहाँ की जाती है? मेनली जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी और द क्लाइमेट। बिकॉज वहाँ की जो लैंड कैसी है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। सम प्लेसेस वेयर नोमेडिक हर्डिंग इज डन इंक्लूड्स द सहारा इन अफ्रीका। कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर नोमेडिक हर्डिंग की जाती है, उसमें इंक्लूड किया गया सहारा इन अफ्रीका। अफ्रीका में सहारा, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। इंडिया में जम्मू कश्मीर, राजस्थान एंड याक्स एंड मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो कुछ प्लेसेस हैं जैसे नोमेडिक हर्डिंग इज डन इंक्लूड्स कहाँ पर की जाती है? सहारा इन अफ्रीका, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। इंडिया में जम्मू कश्मीर एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, और एशिया का के कुछ पार्ट्स में। पीपल रियर एनिमल्स लाइक शीप्स। पीपल्स जो हैं वो क्या करते हैं? कौन से एनिमल्स? जैसे कि शीप्स हैं, गोट्स हैं एंड कैमल्स एंड याक्स एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूडर एंड वाटर फॉर द एनिमल्स। इन पर क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं? मूव करते हैं। किसके लिए? उनके एनिमल्स के चारे के लिए एंड वाटर के लिए। दे आर नोन एज नोमेडिक हर्डिंग। इसी को ही क्या बोलते हैं? नोमेडिक हर्डिंग, ठीक है। नोमेडिक हर्डिंग मतलब कि जो पीपल्स होते हैं वो याक, कैमल्स, इनके लिए क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं इनके फूडर और वाटर के लिए। इस टाइप की जो हर्डिंग होती है उसको बोलते हैं नोमेडिक हर्ड्स। दिस फॉर्म ऑफ हर्डिंग इज रिलेटेड टू पेस्ट्रोलोजिम। तो इस टाइप की जो हर्डिंग होती है पेस्ट्रोलोजिम से रिलेटेड होती है। बेटा जो एग्रीकल्चर में पशुपालन भी आता है, इसीलिए इनका क्या करना? फूडर और वाटर इनको प्रोवाइड करना है एनिमल्स को, ठीक है। ट्रांसहुमेंस इज द एक्शन ऑफ और practice of moving livestock from one grazing ground to another is a seasonal cycle। तो ये सीजनल साइकिल के अकॉर्डिंग एक ग्रेजिंग ग्राउंड से यानी एक चारागाह से दूसरे चारागाह में क्या करते हैं? जाते हैं। टिपिकली टू लोलैंड्स
in winter and highlands in summer, mostly lowlands in winter and highlands in summer. ठीक है, these herds live in tents or टेम्परेरी ड्वेलिंग्स एट डिफरेंट प्लेसेस। ये क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर टेंट और तंबू टाइप में बनाकर क्या करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेरी टाइप की होती है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर चारा खत्म हो गया तो मूव करके उनको दूसरी जगह पे जाना होता है, तो थोड़े टाइम के लिए तंबू बनाकर वहाँ पर ही रहने लग जाते हैं। ठीक है, दीज हर्ड्स लाइव इन टेंट्स और टेम्परेरी ड्वेलिंग एट डिफरेंट प्लेसेस। द एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल एंड हाइड फॉर द हर्ड्स एंड देयर फैमिलीज। जो एनिमल होते हैं वो क्या क्या देते हैं, मीट, मिल्क, वूल एंड हाइड्स फॉर द हर्डर्स, जो पालने वाले होते हैं उनके लिए, एंड देयर फैमिलीज, और उनकी फैमिलीज के लिए। मतलब कि जो चारागाह होते हैं वो उनको तो क्या प्रोवाइड कराते हैं, उनको फूड और चारा और क्या देते हैं, उनको वाटर देते हैं एनिमल्स को, और एनिमल्स इनको क्या देते हैं बदले में, मिल्क, मीट, वूल, इस टाइप से देते हैं, ताकि दोनों का क्या होता रहता है, कोऑपरेशन होता रहता है। तो नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है कि जानवरों के लिए इसमें क्या किया जाता है, चारा प्रोवाइड किया जाता है, वाटर प्रोवाइड किया जाता है, और इसके लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरी जो है तंबू वगैरह लगाकर वहाँ पर रहने लग जाते हैं, और एनिमल बदले में इनको मिल्क, वूल ये देते हैं ताकि इनकी फैमिली का क्या हो सके, भरण पोषण हो सके। तो हमने आज क्या पढ़ा है, हमने प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो क्या किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और दूसरा नोमैडिक हर्डिंग। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। अभी तक हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल फार्मिंग। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड लाइव स्टॉक्स इज रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स ग्रो की जाती है और जानवरों को पाला जाता है। पालने के अलावा मार्केट में इनके जो प्रोडक्ट है वो बेचे जाते हैं, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा अलग से इनकम की जाती है उनके प्रोडक्ट को क्या करके, सेल करके। द एरिया कल्टिवेटेड एंड कैपिटल यूज्ड इज लार्ज एंड मोस्ट ऑफ द वर्क डन बाय मशीन्स। जो एरिया कल्टीवेशन के लिए जो एरिया होता है और कैपिटल होती है वो बड़ी होती है, और मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन, और ज्यादातर काम किसमें किया जाता है, मशीन से किया जाता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमने पढ़ा था कि किसानों की जो फैमिली होती है वो हाथों से अपना काम करती है, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो क्या कर सके, वो मशीनों का यूज कर सके, पुअर होते हैं वो। लेकिन इसमें कमर्शियल फार्मिंग में हम पढ़ रहे हैं कि इसमें ज्यादातर मशीनों का यूज किया जाता है। द कॉमन टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग आर कमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग। अभी हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या बोलते हैं, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज द practiced in the temperate grassland known as prairies in North America, steppes in Eurasia and pampas in South America। जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है वो कहाँ कहाँ पर की जाती है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर की जाती है, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, स्टेपीज इन यूरेशिया में स्टेपीज, एंड पंपास इन साउथ अमेरिका। ठीक है, दीज ग्रासलैंड आर नॉट डेंसली पॉपुलेटेड। ये जो जगह है ये ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है। दे हैव लार्ज कल्टिवेबल एरिया, खेती के लिए एरिया बहुत ज़्यादा है, एंड आर कल्टिवेटेड यूजिंग फॉर्म मशीन, तो इनमें मशीनों का यूज़ किया जाता है, एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कमर्शियल फार्मिंग में होता ही टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ है, मशीनों का ज़्यादा यूज़ है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में नहीं होता बिकॉज ऑफ पुअर कंडीशन। ठीक है, दिस कंपोनेंट्स फॉर लेस लेबर अवेलेबल इन दिस रीजन, तो इनके लिए इनको लेस लेबर की ज़रूरत होती है, मजदूरों की कम ज़रूरत होती है। ठीक है, किसानों की कम ज़रूरत होती है। वीट एंड मेज आर द कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स इन दीज फार्म्स। तो यहाँ पे किस किस टाइप की खेती की जाती है, वीट एंड मेज की। उसके बाद सेकेंड टाइप का पढ़ा था हमने, मिक्स्ड फार्मिंग। इन मिक्स्ड फार्मिंग लैंड इज यूज्ड फॉर बोथ ग्रोइंग क्रॉप्स आर रेयरिंग एनिमल्स विच गिव मिल्क एंड मीट। जो मिक्स फार्मिंग होती है उसमें लैंड इज यूज्ड फॉर बोथ ग्रोइंग क्रॉप्स, लैंड का यूज दोनों टाइप से किया जाता है, एक तो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए और एक एनिमल्स को पालने के लिए। ठीक है, और एनिमल्स जब हम पालते हैं तो वो हमको क्या देते हैं, मिल्क एंड मीट। दीज फार्म्स आर मॉडर्न एंड हाईली मशीन्स मैकेनाइज्ड। तो ये जो फार्म्स हैं वो मॉडर्न है, हाईली मैकेनाइज्ड हैं। ठीक है,
दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड, ये वाली फार्मिंग जो होती है वो ज़्यादातर कहाँ पे की जाती है, यूएसए में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में एंड साउथ अफ्रीका में, ठीक है। यानी कि जो रिच कंट्री होती है वहाँ पर ज़्यादा की जाती है, इसके लिए लैंड बहुत बड़ी होती है, मॉडर्न चीज़ों का, मॉडर्न मशीनों का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग इज डन ऑन लार्ज फार्म्स कॉल्ड estates where mostly a single crop of tea, coffee and sugarcane, cashew, rubber, bananas और oil palms in grown। तो सिंगल टाइप की क्रॉप की जाती है यहाँ पे, जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ठीक है, केशू यानी कि काजू, रबर, बनानास, ऑयल पाम्स, इस टाइप की ग्रो की जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। इस टाइप की फार्मिंग के लिए लार्ज अमाउंट में कैपिटल और लार्ज अमाउंट में लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। द प्रोसेसिंग इज डन ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज। तो प्रोसेसिंग इज डन ऑन द फार्म इटसेल्फ, या तो फार्म में की जाती है और नियर बाय फैक्ट्रीज वगैरह में की जाती है। टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन इन इंडिया, बनानास प्लांटेशन इन वेस्ट इंडिया। टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन कहाँ पे की जाती है, इंडिया में, बनानास प्लांटेशन वेस्ट इंडीज में, एंड कॉफी प्लांटेशन इन ब्राजील एंड कॉमन। तो इसमें ये पूछा जाता है कि जैसे कॉफी प्लांटेशन कहाँ पे की जाती है, तो आपको बताना है ब्राजील में, ठीक है। ऐसे इस टाइप से 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने आज पढ़ा है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग 3 टाइप्स की होती है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। तो आप इतना रीड करके देखना। और नोमेडिक हर्डिंग हम पढ़ चुके हैं। नोमेडिक हर्डिंग में पशुओं के लिए फूडर और वाटर के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता है, और बदले में जो पशु होते हैं वो क्या देते हैं, मिल्क, मीट एंड वूल, और जगह जगह पर तंबू बनाकर रहना पड़ता है। नोमेडिक हर्डिंग में बस इतना सा है मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल फार्मिंग 3 टाइप्स की पढ़ी है हमने। मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से ही पता चल रहा है कि मिक्स्ड फार्मिंग में मतलब क्रॉप्स के अलावा जानवरों को भी पाला जाता है, ठीक है। और कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो हमने पढ़ी थी उसमें क्या है, वीट और मेज जो है वो कॉमनली ग्रो की जाती है, और इनकी जगह आपको याद रखनी है कि मोस्टली कहाँ पर कौन सी फार्मिंग की जाती है। प्लांटेशन फार्मिंग में एक ही टाइप की फार्मिंग की जाती है, जैसे कि कॉफ़ी, शुगर केन। ये जगह याद करनी कि कॉफ़ी मोस्टली कहाँ पर होती है और शुगर केन कहाँ पर होती है, बनाना कहाँ पर प्लांटेशन होता है, इस टाइप से आपको जगह मेनली याद रखनी है। तो बाकी नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। टॉपिक चैप्टर कंप्लीट होने को ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 दिन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इतना रीड करके देखना है। थैंक यू।